Hi friends, I'm Subhi Sajjad and today I came again with an other true story about mystery and murder। तो आज मैं जिस बच्ची के मतलब बात करने जा रही हूँ उसकी शादी एक ऐसे लड़के से की गई कि जिसके मतलब कहा गया कि बहुत अच्छा कमाता है, इसका अपना घर बार है, दिस एंड दैट। माँ बाप ने शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ अर्से बाद पता चला कि लड़का तो सही नहीं कमा रहा और उसके पास अच्छी जॉब भी नहीं है और कभी वो कोई जॉब कर लेता है, कभी कोई जॉब कर लेता है। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि वो लड़का मुख्तलिफ़ किस्म के जो थे नशा भी करता था। ही वॉज टेकिंग गुटखा और पान और स्मोकिंग और सम टाइम ही ड्रिंक्स अ लॉट। और लड़की के लिए काफ़ी पेनफुल था, बट उसने ज़रा सा ज़िक्र किया कि मैं मेरे लिए खाने पीने के लिए मुश्किल है बिकॉज़ नाउ आई एम हैविंग वन किड। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 1 साल से मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ ये मसाइल हैं। इवन का घर का किराया भी देना मुश्किल हो रहा है। तो उसके माँ बाप उसको अपने घर ले आए और घर जो कि छोटा था लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को अकोमोडेट किया, वहाँ पे रखा। बड़े खुश थे कि उनके घर एक नन्हा सा बच्चा है और वो उसकी किलकारियों से घर बहुत गूंजता था और वो दे वर वेरी हैप्पी। और अनफॉर्चुनेटली जब ये लड़का यहाँ पे आया तो उसने क्या किया कि उसकी छोटी बहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना लिए, जिसकी वजह से लड़की बहुत अपसेट रहना शुरू हो गई। शी केप्ट क्वाइट और बहुत खामोश। माँ बाप को ये समझ नहीं आती थी, लेकिन मसला ये था कि वो अपनी बहन को बदनाम नहीं करना चाह रही थी। और दूसरा ये कि इतना बड़ा एहसान कि माँ बाप ने उसको अपने घर में रखा हुआ था, तो शी वॉज वेरी क्वाइट। वो अंदर ही अंदर एक उसके एक लावा जो था वो उबल रहा था और वो बहुत अपसेट थी और शी कुडंट हेल्प हरसेल्फ। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन अपनी जान ले ली और अपने बच्चों को भी मार दिया। तो वो माँ बाप बहुत अपसेट थे, बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि इसने हमसे कोई बात भी नहीं की, मैं बताया भी नहीं कि इसका क्या मसला था, इसने इतना बड़ा स्टेप क्यों ले लिया। लेकिन हो चुका था जो होना था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। आखिरकार जो था वो जनाजा जाने का वक्त आया। बहन जो थी वो पूरी तरह से रो रही थी। जब वो उन्होंने चारपाई उठाई जनाजे की तो उसने उसको पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और वो इतना शाउट कर रही थी, लेकिन लोगों को यही लगा कि ये अपनी बहन के प्यार में, शायद छोटी है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए ही इज़ क्राइंग अ लॉट। बट जब सब कुछ जनाजा चला गया, लोग उनके घर अफसोस के लिए आए और वहाँ पे उनकी एक दूर पार की रिश्तेदार भी आई थी जो कि अंडर कवर डिटेक्टिव थी। उसने जब ये देखा कि शी इज़ स्टैंडिंग इन द डोर ऑफ द किचन और उसका लड़की का जो जिसकी डेथ हो गई है उसका हस्बैंड स्टेयर्स पे खड़ा है और दे वर हैविंग अ आई कांटेक्ट। और आई कांटेक्ट के साथ वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं और दे आर लाफिंग, दे आर स्माइलिंग। तो उसे लगा देयर इज़ समथिंग सस्पिश। तो उसने जो था नोटिस किया। कुदरती तौर पर जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने कहा कि बेटे देखो, हमारा रिश्ता हमारी बेटी के साथ ही था, तुम्हारे साथ। अब चूँकि हमारी बेटी नहीं रही, बच्चे भी नहीं रहे, अगर बच्चे होते तो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अब बच्चे भी नहीं रहे तो अब आप अपने घर जाओ बिकॉज़ आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उस लड़की ने, उस डिटेक्टिव ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने घर इनवाइट किया। ओके,
यू कम टू आर प्लेस, और आप इस वक्त दुख में या गम में चले थोड़ा कंसोल हो जाएंगे और आपका थोड़ा गम गलत हो जाएगा। वो उनके घर आ गया। द लेडी नोटिस दैट ही इज़ नॉट गिल्टी एट ऑल, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है, और वो ही इज़ लाफिंग, वो गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, और काफ़ी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है तो कहीं से भी शो नहीं हो रहा था कि उसको कोई दुख है कि उसकी बीवी मर गई है। तो क्या हुआ, उसने डिटेक्टिव ने उसको अपने पास बुलाया। उसने कहा कैन आई हैव योर 5 मिनट्स। उसने कहा श्योर। मैं बैठ गया, उसका भाई भी साथ ही था। उसने कहा देखो बेटे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी लग रहा है कि तुम्हें कुछ दुख है, कोई तकलीफ़ है। तुम्हारे बच्चे 2 मर गए, तुम्हारी बीवी मर गई, और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुझे सच सच बता दो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूँगी। यू नो व्हाट पोस्ट आई हैव। ये सुनकर लड़का भी थोड़ा सा घबराया, और जो उसका भाई था वो तो बहुत ही घबरा गया। उसने कहा प्लीज़ तुम सच सच सब कुछ भाभी को बता दो। और लड़के ने बताना शुरू किया कि एक्चुअली मैं उसकी बहन के साथ इन्वॉल्व था, और जिसकी वजह से हमारी काफ़ी आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर पीती गई, घुलती गई, और मेरी जॉब को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, बिकॉज़ आपको पता है कि मैं जॉबलेस था, और अभी मैं होटल में एज अ वेटर काम करना शुरू हुआ था। तो अभी कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मसले जो सही हो जाए, लेकिन अब क्योंकि हम बहुत आगे तक जा चुके थे, और मेरी बीवी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो ना तो मुझे बदनाम करना चाह रही थी, ना अपनी बहन को, क्योंकि उसके माँ बाप की और उसके घर वालों के बहुत एहसानात थे हम पे। तो उसने अपनी जान ले ली, और साथ में बच्चों को भी मार दिया। तो मैंने कहा इसके जो पीछे स्टोरी है वो यही है कि जो कातिल है वो घर में ही मौजूद था। बेसिकली उसने उसे कत्ल तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ही वॉज अ मर्डरर, क्योंकि वो उसको फिजिकली मेंटली अब्यूज़ कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था इन फ्रंट ऑफ हर आइज़। वो उसकी बहन के साथ गुलछड़े उड़ा रहा था, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? हाउ कैन शी बियर? इट इज़ वेरी पेनफुल। औरत भूखी रह सकती है, उसने 1 साल गुजारा उसके साथ भूखे रह के, उसने घर में कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन जब उसका बच्चा हो गया तो उसने अपने माँ बाप से कंप्लेन की कि मेरे लिए काफ़ी मसाइल का सामना है। तो उसके साथ गुजारा कर रही थी हर सूरत में, लेकिन जब मसाइल बढ़ते गए तो उसने अपने माँ बाप से कंप्लेन की। लेकिन ये कंप्लेन वो कर ना पाई, वो इसलिए कि वो अपने माँ बाप के घर में रह रही थी, और माँ बाप जो थे उस पर एहसान कर चुके थे उसे अपने घर में रख के, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने घर में एक आस्तीन का सांप ले आए हैं, जो कि ना सिर्फ उनके घर की जड़ों को खोखला कर रहा है, बल्कि उनकी बच्चियों के साथ खेल रहा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ आउट देयर, डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी को भी अपने घर में मत रखें। हाँ, मजबूरी है, आप उसको कहीं बाहर घर ले दें अपनी, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के पेरेंट्स दे आर वेरी लॉयल टू देयर किड्स। वो अपने बच्चों के साथ आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक जुड़े रहते हैं। वो अपने सारी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ जो हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जो तकलीफ़ें, मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इट्स अ गुड कल्चर ऑफ हियर, बट यू नो समटाइम हम किसी पे बगैर देखे भाले ट्रस्ट कर लेते हैं। हम घर ही में आस्तीन के सांप पाल लेते हैं, जो कि हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। अब इस घर में 3 जानें तो गईं, लेकिन उनकी छोटी बेटी की लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, बिकॉज़ ही वॉज़ अब्यूसिव टू हर ऑल्सो, और ही वॉज़ हैविंग रिलेशन विद हर। तो
इस तरह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई, उनकी अपनी बच्ची की भी जान चली गई। इट इज़ अ बिग क्राइम टू डिस्ट्रॉय समवन लाइफ। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी में मत रखें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, चाहे वो कोई भी हो। और यही गुजारिश करूँगी, अपनी आंखें खुली रखें, 2 आंखें पीछे 2 आंखें आगे, ताकि आप देख सकें कि आपके बच्चे किस करब से अज़ियत से गुज़र रहे हैं। सम टाइम हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमारे काम नहीं आते। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सेफ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आई विल सी यू विद अनदर ट्रू स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।